हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस की कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस या फीचर्स ऑफ द बिजनेस। कुछ भी आएगा तो आपको यही लिखना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है, इसीलिए ले रहा हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप अलग से समझ सको। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सो दैट की सारी कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरी यहाँ पे मिलेंगी। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट यानी कि बिजनेस होता क्या है एक्चुअली। बिजनेस इज ए वाइड टर्म, ये एक बहुत बड़ा टर्म है विच इज यूज्ड इंक्लूड ऑल द ऑक्यूपेशन, सारे ऑक्यूपेशन इसमें आएंगे इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, जिसमें कि पीपल या लोग जो है बिजी है कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। आपने अपने आसपास भी काफी देखा होगा, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वो बिजी है और पैसा कमा रहे हैं। तो ऑल दीज कम्स अंडर अ बिजनेस। अब उसमें प्रोडक्शन भी हो सकता है, कई लोगों ने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, कई लोग परचेज करके बेचते हैं, अपना नहीं बनाते, परचेज करके बेचते हैं, वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा सेल करना, कई लोग सेल कर रहे हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपने ध्यान रखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें आता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया इट इज ए वाइड टर्म टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, क्योंकि अगर अदर पीपल की नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हमारी चीज लेंगे क्यों। एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और साथ ही साथ हम अपना प्रॉफिट भी कमा लें। यानी कि जैसे अगर किसी को शर्ट की जरूरत है तो हमने शर्ट उसको दी, सपोज 500 की दी, तो वो हमें 400 की पड़ी, तो हमने 100 रुपीज अपना प्रॉफिट भी कमा लिया, तो उसकी नीड भी सेटिस्फाई हो गई और हमने अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा सा बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले केवल इतना ही बिजनेस माना जाता था ट्रेडिशनली, अब आजकल क्या हो गया, ये पॉइंट्स आपने लिख के आने हैं। क्रिएशन ऑफ द कस्टमर, आज की डेट में बिजनेस इतना वाइड टर्म हो गया कि उसमें कस्टमर को खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, उसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जो कि वो लेने के लिए आपके पास में आए। ये नहीं कि आप बस बैठे हैं बना के और सोच रहे हैं कि वो ले लेगा, नहीं, खुद कस्टमर क्रिएट भी करने पड़ते हैं। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द कस्टमर नीड। जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कंट्री के, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी है, उन सबको इस तरीके से कन्वर्ट करना। क्योंकि देखो कन्वर्ट लकड़ी है, अगर आप उसको वुड को कन्वर्ट करोगे तो फर्नीचर बन जाएगा और वो दूसरे की नीड सेटिस्फाई करेगा, खाली वुड से नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट करना। अब डॉक्टर है, वो पढ़ लिख के अपनी सर्विसेज आगे दे रहा है, वकील है, वो अपनी सर्विसेज आगे दे रहा है, तो इस तरीके से कन्वर्ट करना इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इनटू गुड्स एंड सर्विसेज में एज पर द कस्टमर नीड। इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नई नई प्रोडक्ट्स ला के देना। आप देखो डे टू डे में कितने चेंजेस होते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। एंड लास्ट, मार्केटिंग दीज इनोवेशन प्रोडक्ट्स, और उन इनोवेशन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना, क्योंकि अगर आप बताया नहीं तो फिर वो बिकेगा कैसे, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस को में देखने पड़ रहे हैं कि बिजनेस में इन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है, तो दैट इज इट इज कॉल्ड वाइड टर्म, ठीक है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की। हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका मेन टॉपिक है। सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग मनी। अगर उसका ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी नहीं है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, तो वो बिजनेस नहीं है, आप चैरिटी कर रहे हो, दैट इज नॉट ए बिजनेस। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज अर्निंग मनी, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी जहां पे कि वो बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड इज या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होगे या फिर आप प्रोक्योर कर रहे होगे, किसी से लेके बेच रहे होगे, तो ये दोनों के दोनों बिजनेस में आएंगे। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में भी कंज्यूमर
या इंडस्ट्रियल। अब कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, ब्रेड एंड बटर ये सब भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं लाइक मशीनरीज वगैरह भी हो सकती हैं, तो दोनों इसी में आते हैं। सर्विसेज लाइक बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी सर्विसेज भी बिजनेस में ही आती है, क्योंकि ये लोग उस सर्विस के बदले में पैसे लेते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन द नीड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स के लिए, यानी कि सेल होगा गुड्स किस लिए होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, ये भी बिजनेस का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, उसमें रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपने आप एक या दो बार कोई चीज खरीद लेते हो, बेच देते हो, तो वो बिजनेस नहीं है। कोई भी अगर शॉपकीपर है, सपोज गारमेंट का है, तो वो रेगुलर गारमेंट्स को सेल परचेज कर रहा है, प्रॉपर्टी वाला है तो वो प्रॉपर्टी को रेगुलर सेल परचेज कर रहा है। किसी एक बार को एक चीज को किसी को बेच देना वो बिजनेस नहीं होता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अर्निंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी प्रॉफिट अर्निंग। अगर मैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, सपोज मैं शर्ट्स वैसे ही दे रहा हूँ, किसी को दान कर रहा हूँ कुछ भी, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के चल ही नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इज देयर, चाहे वो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस होता है, चाहे टेस्ट चेंज हो जाता है, मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है, इसके अलावा स्ट्राइक हो जाती है फैक्ट्री में। तो हर बिजनेस में हर समय पे किसी ना किसी तरीके का रिस्क लगा रहता है। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स, sale and the exchange of the goods for the satisfaction of human needs, dealing in regular basis goods and services, profit earning and uncertainty of the risk. That is I think very very simple। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम मिलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस का, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, सो दैट कि वो टॉपिक मैं आपको अलग से शॉर्ट बना के समझा दूँगा। ठीक है।